दोस्तों, क्या आपको पता है कि एलोपैथी में जो बाल उगाने वाली मेडिसिन होती है, लाइक मिनॉक्सिडिल हो गया या फिनेस्टेराइड हो गया, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपको यौन समस्या आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आए दिन आते हैं जिनको कभी भी यौन समस्या थी नहीं, लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद, यानी मिनॉक्सिडिल या फिनेस्टेराइड इस्तेमाल करने के बाद उनका अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया। तो ऐसे ही कुछ समस्या लेकर आज से 4 महीना पहले एक पेशेंट हमसे ऑनलाइन कंसल्ट किए थे। इस पेशेंट को एलोपेशिया एरियाटा हुआ था और इस पेशेंट को होम्योपैथी के बारे में कुछ खास नॉलेज थी नहीं, और इसीलिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए थे अपना एलोपेशिया को ट्रीट कराने के लिए। और वहाँ उनको मिनॉक्सिडिल के साथ साथ केराटैब नामक एक बायोटिन टैबलेट भी उनको खाने के लिए रेकमेंड किया गया था। अब मिनॉक्सिडिल क्या होता है, जहाँ पे बाल नहीं है आपको वहाँ पे स्प्रे करना होता है। ये जो पिक्चर मुझे पेशेंट ने भेजा है, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी को बोलते हैं मिनॉक्सिडिल। इसको स्प्रे करना पड़ता है जहाँ पे आपको एलोपेशिया हुआ है या फिर आपका जहाँ पे बाल कम है। अब इसका दो बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। इसका पहला साइड इफेक्ट ये होता है कि आपका बीपी को ये हाई कर देती है, आपका हार्ट बीट को ये बहुत फास्ट कर देती है। इसका अगला जो साइड इफेक्ट है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट है। बहुत ही तेजी के साथ आपका अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का समस्या ये उत्पन्न कर देती है ये मेडिसिन। आप देख सकते हो कि पेशेंट ने सिर्फ 20 डेज, सिर्फ 20 दिन मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल किया है, और 20 दिन इस्तेमाल करने के बाद उनका अंदर कैसा साइड इफेक्ट हो गया ये आप उनका बातों से पता लगा सकते हैं। सिर्फ 20 दिन हुए हैं मिनॉक्सिडिल को इस्तेमाल करते हुए, और साइड इफेक्ट देखिए, पेशेंट का हार्ट बीट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो गया। इन मेडिसिन का साइड इफेक्ट है ये तो मुझे बहुत पहले से ही पता है, लेकिन इतना एडवांस साइड इफेक्ट है ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस पेशेंट में, कि 20 दिन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया। इनको मजबूरन ट्रीटमेंट छोड़ना ही पड़ गया। फिर इन्होंने जो है हमारा कम्युनिटी पिक्चर्स देखा, हमारा वीडियोस देखा कि हमने कैसे पेशेंट का एलोपेशिया को ठीक किया है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कम्युनिटी पिक्चर देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, प्रूफ देखने के बाद इनको लगा कि नहीं, मुझे इस डॉक्टर से एक बार बात जरूर करना चाहिए। और आज इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चलते हुए 4 महीना चल रहा है। इनका बीपी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो साइड इफेक्ट के तौर पर हुआ था इनको, वो तो 15 दिन 15 डेज में ही हमने ठीक कर दिया है। और रहा बात इनका एलोपेशिया का, वो 4 महीने में कम से कम 80% तक सॉल्व हो चुका है। ये जो पिक्चर उन्होंने जो मुझे भेजा है ये आप देख सकते हैं, उससे कंफर्म कर सकते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट हो गया है। इनका प्रीवियस पिक्चर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट कराने के लिए जब हमसे आए थे, उस समय का पिक्चर मेरे पास था गैलरी पे, बट वो डिलीट हो गया, तो नहीं तो मैं आपको वो भी दिखा देता। अब सवाल ये आता है कि इनको हमने कौन सी मेडिसिन दी थी कि इनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बीपी भी ठीक हो गया जो कि साइड इफेक्ट के तौर पर हुआ था मिनॉक्सिडिल का, और इनका जो मेन समस्या था एलोपेशिया का वो भी ठीक हो गया। तो इनका जो सिम्टम्स थे वो पूरी की पूरी सल्फर से मैच कर रहा था। ही इज अ हॉट पेशेंट, इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, इनका पैर के तलवे में, इनका टोस में जलन होता है, और जब खाना खाता है उस दौरान बीच बीच में पानी पीता है। और ये पेशेंट हर दिन नहाता नहीं है, नहाता भी अगर है तो सही से नहाता नहीं है, पूरी तरह साबुन लगाकर नहाता नहीं है, जो कि सल्फर का मेन सिम्टम होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। तो इसीलिए मैंने इनको सल्फर रेकमेंड किया 0/5 से। 0/5 से लेकर अब तक हमने 0/12 तक इनका अंदर चलाया, और इंप्रूवमेंट देखिए कितना बढ़िया इंप्रूवमेंट हो गया। लेकिन आप लोग ये कतई ना समझे कि एलोपेशिया एरियाटा को ठीक करने के लिए सल्फर होम्योपैथी की एकमात्र मेडिसिन है। सल्फर को छोड़कर और भी ढेरों मेडिसिन है होम्योपैथी में, जो कि अलग अलग सिम्टम्स के अनुसार काम करती है और एलोपेशिया एरियाटा को ठीक भी करती है। तो आप लोग मेहरबानी करके एलोपेशिया एरियाटा के लिए सल्फर का इस्तेमाल ना करें खुद से। अगर इस्तेमाल करना भी है, किसी एक अच्छी डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खुद से मत करिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉलीक्रैश रेमेडी है। इसका एग्रावेशन भी बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत खतरनाक, बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो एलोपेशिया एरियाटा या फिर हेयर फॉल के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। इसका कई प्रूफ हमने आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अब तक दे चुके हैं, जिसे अगर आप देखेंगे, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में, एंड दैट टू विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है होम्योपैथी में। एक जेन्युइन डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग मुझसे और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको वहां पर रिप्लाई दे दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।